नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाणभट्ट कृत कादम्बरी के शुकनासोपदे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का भाग 4 लेकर आई हूँ। और इससे पहले के 3 वीडियो यदि आपने ना देखे हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, ईश्वरता को धारण करती हुई भी लक्ष्मी व्यक्ति को किस ओर बढ़ाती है। यानी कि ईश्वरता के गुणों से युक्त होती हुई भी लक्ष्मी व्यक्ति के पास जब आ जाती है तो क्या करती है, उसे अकल्याणकारी कार्यों की ओर बढ़ाती है। यानी उसको बुरे कर्मों के प्रति, जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं है, उन कर्मों के प्रति अग्रसर करती है। आगे देखें, पुरुषोत्तम में अनुरक्त होती हुई भी लक्ष्मी किसके साथ रमण करती है। पुरुषोत्तम में अनुरक्त होती हुई यानी कि भगवान विष्णु की सहगामिनी होते हुए भी, भगवान विष्णु की सहगामिनी है लक्ष्मी, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, खल जनों के साथ रमण करती है, यानी कि बुरे व्यक्तियों के साथ रहती है। लक्ष्मी शरीर को धारण करके भी कैसी होती है। लक्ष्मी शरीर को धारण करते हुए भी कैसी होती है, अप्रत्यक्ष दर्शना, यानी कि ना दिखाई देने वाली। शरीर को धारण करती है परंतु दिखाई नहीं देती है। आगे देखें, रेणुमयी होने के कारण स्वच्छ होते हुए भी लक्ष्मी कैसा कार्य करती है। यानी कि लक्ष्मी स्वच्छ होती है, स्वच्छ लेकिन फिर भी वो कैसा कार्य करती है, कलुषित करने का। लक्ष्मी तो स्वच्छ होती है, धवल होती है, लेकिन उसमें क्या है, रजोगुण की प्रधानता होने के कारण व्यक्ति को राग द्वेष इत्यादि अवगुणों से युक्त कर देती है। आगे देखें, यौवन के प्रभाव से उत्पन्न तम कैसा होता है। तो यौवन के प्रभाव से उत्पन्न तम कैसा होता है, जो सूर्य के प्रकाश से भी न नष्ट होने वाला, रत्नों के प्रकाश से भी न छेदा जा सकने वाला, और सैकड़ों दीपकों के प्रकाश द्वारा भी न दूर किया जा सकने वाला। यानी जो युवावस्था का जो प्रभाव होता है, जो अंधकार होता है, लक्ष्मी आ जाए उसमें तो और भी भयंकर अंधकार हो जाता है। तो क्या होता है, जिसको सूर्य के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता, उस अंधकार को, यौवन से जो उत्पन्न अंधकार होता है, उसको सूर्य का प्रकाश भी नष्ट नहीं कर सकता है। और रत्नों के प्रकाश से भी जिसका छेदन नहीं किया जा सकता है, जो रत्न होते हैं उनसे भी उसका छेदन नहीं किया जा सकता। और सैकड़ों दीपक भी जला लो तब भी उस अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता, जो यौवन के से अंधकार उत्पन्न होता है। आगे देखें, ऐश्वर्य रूपी अंधकार को किससे दूर नहीं किया जा सकता है। तो ऐश्वर्य रूपी जो अंधकार होता है, यानी जो धन संपत्ति का जो अंधकार होता है, तो उसको काजल की सलाई से भी दूर नहीं किया जा सकता है। यानी कि वो अंधकार अत्यंत कष्टदायी होता है। आगे देखें, लक्ष्मी मद कैसा होता है। तो लक्ष्मी मद कैसा होता है, दारुण। यानी कि जो लक्ष्मी से जो मद उत्पन्न होता है वो बहुत ही कठिन होता है, अत्यंत ही कठिन होता है, जिसको दूर करना बहुत ही मुश्किल है। आगे देखें, दर्प दाह ज्वर ऊष्मा किस प्रकार की होती है। तो दर्प दाह ऊष्मा कैसी होती है, अत्यधिक तीव्र होती है, जिसका उपचार अत्यंत शीतलता से भी नहीं किया जा सकता है। तो दर्प दाह यानी राग द्वेष से जो ऊष्मा जो बुखार की जो ऊष्मा होती है, तो वो इतनी तीव्र होती है कि जिसका उपचार अत्यंत शीतलता से भी नहीं किया जा सकता है। विषय रूपी विष का मोह कैसा होता है। तो विषय रूपी विष का मोह कैसा होता है, निरंतर मंत्रों के उच्चारण से भी दूर न होने वाला। तो विषय रूपी विष का जो मोह होता है वो
निरंतर मंत्रों का उच्चारण भी किया जाए तो उससे भी दूर नहीं होता है। यानी इंद्रियों का जो विषय रूपी आसक्ति इतनी भयंकर होती है कि निरंतर मंत्रों का जाप भी करते रहे तब भी उस विष को नहीं काटा जा सकता है। आगे देखें, राग रूपी मल कैसा होता है? कैसा होता है? अत्यधिक बलवान होता है, नित्य स्नान और शुद्धि करने पर भी न छूटने वाला, अबाध्य होता है। तो राग रूपी मल इतना अधिक बलवान होता है कि यदि हम नित्य स्नान आदि करके स्वच्छ रहें, शुद्ध खुद स्वयं को शुद्ध रखें, फिर भी वो छूटता नहीं है। राग रूपी जो विषयाशक्ति रूपी जो मल है वो किसी भी तरह से छूटने वाला नहीं होता है, अबाध्य होता है। आगे देखें, लक्ष्मी किसकी उत्पत्ति का स्थान होती है? तो लक्ष्मी किसकी उत्पत्ति का स्थान होती है? क्रोध के आवेश का उत्पत्ति स्थान होती है। लक्ष्मी क्या होती है? जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके उस व्यक्ति के अंदर क्रोध भी अत्यधिक आता है उस व्यक्ति को, और यानी जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ से क्रोध उत्पन्न होने लगता है। जब लक्ष्मी आ जाए किसी व्यक्ति के पास तो उसके पास क्रोध भी आ जाता है। लक्ष्मी किसके रहने का स्थान होती है? तो लक्ष्मी किसके रहने का स्थान होती है? दोष रूपी विषैले सर्पों के रहने का स्थान होती है। अब दोष रूपी विषैले सर्प कैसे? जिस प्रकार गुफाएं होती है, गुफाएं सर्प के रहने का स्थान होती हैं, तो उसी प्रकार लक्ष्मी दोषों के रहने का स्थान होती है। जिस प्रकार गुफाओं में सर्प रहते हैं उसी प्रकार लक्ष्मी के आने पर लक्ष्मी के अंदर सारे दोष रहते हैं। आगे देखें, गुणों के समूह रूपी हंसों के लिए लक्ष्मी कैसी है? तो गुणों का जो समूह होता है, समूह रूपी जो हंस होता है, हंस सफ़ेद होता है, स्वच्छ होता है, तो उसके लिए लक्ष्मी कैसी? अकाल वर्षा के समान, यानी असमय होने वाली वर्षा के समान। जिस प्रकार असमय वर्षा होने पर हंस परेशान होकर चले जाते हैं, तो उसी प्रकार लक्ष्मी के आने पर मनुष्य के गुण दुखी होकर चले जाते हैं। आगे देखें, लोक निंदा रूपी फोड़ों के फैलने का स्थान कौन होता है? जो लोक में निंदा होती है, निंदा शुरू हो जाती है फैलने, तो उसके फैलने का स्थान कौन होती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसे होती है? जिस पर त्वचा में फोड़े फुंसी इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, और त्वचा फोड़े फुंसियों के फैलने का आधार होती है, स्थान होती है, उसी प्रकार लक्ष्मी क्या होती है? लक्ष्मी के आने पर लोक निंदा फैलना शुरू हो जाती है, लक्ष्मी उसका आधार होती है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी आ जाती है उसकी लोक निंदा प्रारंभ हो जाती है। आगे देखें, राजाओं की सत्यवादिता किससे उड़ा दी जाती है? तो जो राजा होते हैं, राजाओं की सत्यवादिता किससे उड़ा दी जाती है? चमर की हवाओं से। तो राजाओं की सत्यवादिता यानी कि जो जब अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, तो उस समय क्या होता है? जो चमर डुलाए जाते हैं, जो बड़े बड़े पंखे जैसे होते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कि उन चमर की हवाओं से राजाओं की सत्यवादिता को उड़ा दिया गया है। आगे देखें, साधुवाद किससे तिरस्कृत कर दिए जाते हैं? तो साधुवाद किससे तिरस्कृत कर दिए जाते हैं? जय शब्द के कलरव से। यानी कि जब राज्याभिषेक होता है और जय जयकार की जो कोलाहल की जो स्पष्ट ध्वनि होती है, तो मानो उससे साधुवाद अर्थात अच्छे वचन तिरस्कृत कर दिए गए हों। यानी कि जो मंत्रों को उच्चारण होते हैं, लेकिन जय जय की जो कलरव होता है, जय राजा की जो जय बोली जाती है, उसमें मानो उन वचनों को तिरस्कृत कर दिया गया हो। आगे देखें,
चिंतन मात्र से भी ठगने वाली कौन होती है? जिसका सिर्फ चिंतन ही करो, जिसके बारे में सिर्फ सोचो ही, तो उसी वक्त वो ठगने वाली कौन होती है? लक्ष्मी। यानी कि जैसे जिसका प्राप्त होने की आशा ही करो, जैसे, और मतलब उसका ध्यान भी कर लिया लक्ष्मी का, तो उससे ही मानो ठग लिए जाते हैं, अर्थात उसके विषय में सोचना भी अहितकर होता है। आगे देखें। भाग्यवश किन्हीं राजाओं के पास जब लक्ष्मी आती है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाग्यवश जब किन्हीं राजाओं के पास लक्ष्मी आ जाती है तो उन राजाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, विह्वल होकर सभी अवनयों की शरण में चले जाते हैं। तो क्या होता है? विह्वल होकर राजा सभी अवनयों की यानी बुरे गुणों की शरण में चले जाते हैं, अर्थात राजाओं की सभी अच्छाइयाँ समाप्त हो जाती हैं और दुर्गुणों का पास हो जाता है। आगे देखें। राजाओं के अभिषेक के लिए लाए गए घड़ों के जल से मानो क्या धो दिया जाता है? तो राजाओं के लिए अभिषेक के लिए जो घड़ों में जल भरकर लाया जाता है तो उसमें क्या धो दिया जाता है? मानो दाक्षिण्यम यानी कि उदारता। तो राजाओं की उदारता को मानो राज्याभिषेक के समय जो मंगल कलश लाए जाते हैं, जिनमें घड़ों में जल लाया जाता है, तो उन घड़ों से मानो जब उनके राजा ऊपर डाला जाता है तो मानो उससे उनकी सारी उदारता और दया सब धुल जाती है उस जल से। आगे देखें। हवन का धुआं किसके हृदय को मलिन कर देता है? तो जो हवन का धुआं होता है, हवन राज्याभिषेक के समय जब राजा बैठते हैं, हवन भी होता है उस टाइम, तो उससे क्या होता है? हवन के धुएं से राजाओं किसको मलिन कर देता है? राजाओं के हृदय को। जो हवन का धुआं होता है वो राजाओं के हृदय को मलिन कर देता है। मानो कि जो धुआं उठता है उससे राजा के हृदय मलिन हो जाते हैं, यानी कि वो बुरे आचरणों से युक्त हो जाते हैं। आगे देखें। पुरोहितों की कुशाओं के अग्रभाग से राजाओं पर क्या प्रभाव होता है? जो पुरोहितों की कुशाओं के अग्रभाग होते हैं, जो कुशा होती है उनसे एक छोटी सी झाड़ू बनाई जाती है जो हवन के आसपास से सफाई की जाती है, तो उससे क्या लगता है? जैसे उनकी सहनशीलता दूर हो जाती है। उससे क्या होता है? उससे सफाई की जाती तो मानो कि राजाओं की जो सहनशीलता है उसको भी साफ कर दिया गया हो। आगे देखें। अधर्म के कारण पंगु बनाकर दूसरों के द्वारा किसका संचार होता है? तो अधर्म के कारण पंगु यानी जो अपंग बना दिए जाते हैं, तो उनके द्वारा किसका संचार होता है? राजाओं का। तो कहने का तात्पर्य है कि जो संपत्ति के लोभी राजा जो होते हैं, जो उनमें क्या होता है? विविध प्रकार के दोष आ जाते हैं, जिनके फलस्वरूप उनमें जो परिवर्तन होता है उसका अत्यंत बारीकी से चित्रण किया गया है। बाणभट्ट ने इसका अत्यंत बारीकी से चित्रण किया है कि जिस प्रकार लंगड़े व्यक्ति दूसरे के सहारे चलते हैं, उसी प्रकार जो राजा लोग होते हैं कुसंगति के कारण, यानी उनके पास लक्ष्मी आ जाती है, तो उस कुसंगत यानी उस लक्ष्मी के कारण पथभ्रष्ट जो राजा लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं और दूसरों के इशारे पर चलने लगते हैं, अर्थात पंगुता क्या करती है? पंगुता गति को नष्ट कर देती है और अधर्म राजाओं का कर्तव्य और विवेक को नष्ट कर देता है। आगे देखें। मृषावाद रूपी विष के स्वरूप से राजाओं के मुख में क्या उत्पन्न हो गया है? तो क्या उत्पन्न हो गया है? मुख रोग। मृषावाद मतलब असत्य बोलना, असत्य भाषण, ठीक है। तो असत्य भाषण बोलने के कारण मानो राजाओं के मुख में छाले इत्यादि हो जाते हैं और वो क्या धीरे बोलने लगते हैं, तो उनके अंदर जैसे मुख रोग उत्पन्न हो गया, छाले इत्यादि मुख रोग उत्पन्न हो गए हैं। असत्य भाषण बोलने के कारण जैसे उनके मुख में कोई रोग उत्पन्न हो गया है, वो इस तरह से बोलते हैं। आगे देखें।
उत्कंपित लोचन वाले राजा किसे नहीं देख पाते हैं। तो किसे नहीं देख पाते हैं? तेजस्वियों को। तो उत्कंपित यानी मानो कि जिनकी आँख आ जाने पर क्या होता है, सूर्य भी नहीं दिखाई देता है ना। तो वैसे ही राजा लोग क्या होते हैं, अपनी ईर्ष्या इत्यादि के कारण मानो प्रतापी पुरुषों को देखने में भी असमर्थ हो जाते हैं। आगे देखें। तृषा विष से मूर्छित राजा लोग संसार की प्रत्येक वस्तु को कैसा देखते हैं। तृषा विष से मूर्छित यानी तृष्णा रूपी जो विष से मूर्छित हुए राजा हैं, यानी कि जो सांसारिक विषय वस्तु में पड़ गए हैं और उनको उससे मानो कि वो मूर्छित हो गए हैं। तो ऐसे राजा क्या है, सब जगह हर वस्तु में क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं, कनकमय। कनकमय यानी स्वर्णमयी, सोने के समान, हर वस्तु उनको सोने के समान दिखाई देती है। यानी कि धन की लालसा रूपी विष से ये बेहोश हो जाते हैं और संसार की प्रत्येक वस्तु ने सोने से बनी हुई के समान दिखाई देती है। तो पहले बाणभट्ट ने शुकनाथ के द्वारा जो चंद्रापीड़ को उपदेश दिलाए थे, उसमें लक्ष्मी के विषय में बताया था। अब लक्ष्मी से जो राजाओं के अंदर दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, तो उसके विषय में बताया है। तो आगे भी मैं और इससे संबंधित वीडियो बनाऊंगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।